पाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। वजीर दिफा, कानून और अटॉर्नी जनरल इजलास में शरीक। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने 27वीं तरमीम पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ का जायजा लिया गया। तरमीम में कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा मुतारिफ कराया जाएगा। पीपल्स पार्टी के 27वें आईनी तरमीम बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 160 की शेख 3A ख़त्म करने से इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी का सूबों के माली शेयर्स में कमी की किसी शेख से इत्तेफाक न करने का फैसला। तालीम और आबादी को विफाक के मातहत करने की तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की भी मुखालफत की। पीपल्स पार्टी के सिर्फ आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसविदा सामने आने तक बात न करने का ऐलान। आर्टिकल 243 फोर्सेज से मुतालिक है, मुसविदा देखे बगैर कोई मौक़िफ़ नहीं दे सकते। आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से होनी चाहिए, अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले दुरुस्त नहीं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि आइन पूरी कौम का दस्तावेज है। NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से की गारंटी दी गई थी। NFC अवार्ड का मकसद विफाक को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाना था। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के एतराज़ पर 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड ना छेड़ने का इंदिया। वज़ारत कानून ने 27वीं आईनी तरमीम का इब्तिदाई मुसविदा तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील, सेक्रेटरी कानून पर मुश्तमिल टीम ने मुसविदा तैयार किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम के बेशतर नुकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। एक दो नुकात पर सियासी जमातों में मुशावरत जारी। आईनी तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल देने से पहले हुकूमत पीपल्स पार्टी के जवाब की मुंतज़िर। पीपल्स पार्टी के ग्रीन सिग्नल के बाद 27वीं आईनी तरमीम के मुसविदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक हो गया। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाक़ाई और दो तरफ़ा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहा है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का जज्बा रखता है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में न हो। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इज़हार तशक्कुर। पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है। सालिसों को अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आज़िज़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके, अब सालिसों ने हाथ उठा लिए। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारे लिए सीज़ फायर कायम है। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम मौसर जवाब देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हारून रशीद और सेक्रेटरी की मुलाकात। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने और वकला की फलाह बहबूद पर तबादला ख्याल। सदर बार की दरख्वास्त पर ASCAs को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरह मुकदमा दायर करने की इजाज़त। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मंजूर करके मुतालिका दफ्तर को अमल दरामद की हिदायत दी। अवामी सहूलत मरकज़ की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए डिप्टी रजिस्ट्रार के अहदे पर अफसर तैनात करने की तजवीज़ मंजूर। डिप्टी रजिस्ट्रार रोज़ाना सुबह 11 बजे तक 11:30 और दोपहर 2 बजे तक 2:20 तक अदालती उमूर अंजाम देंगे। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना पायदार तरक्की की कुंजी है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने दोहा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी तरक्की का दारोमदार ख़वातीन और मर्दों की बराबर शिरकत पर है। पाकिस्तान ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम किए। ख़वातीन की बाइख्तियारी गैर मामूली विजन और जुर्रत की अक्कास है। दुनिया में सिनफी मसावात और ख़वातीन की बाइख्तियारी की कोशिशों को सराहा गया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हो गया। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाएगी। IT ग्रेजुएट्स मार्केट के मुताबिक स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। नवाज शरीफ IT सिटी गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। सऊदी हुकूमत ने बीमार अफराद के लिए हज करना ममनू करार दे दिया। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज़मीन हज 2026 को सेहत का मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी। कैंसर, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़े, रेशा,
नफसियाती अमराज के मरीज हज नहीं कर सकेंगे। हामला खवातीन काली खांसी, तपदीक और वायरल हेमरेज बुखार वाले भी हज नहीं कर सकेंगे। जाली या गलत सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीमार आज़म हज को डिपोर्ट किया जाएगा। अखराजात मरीज खुद अदा करेगा। सऊदी हुकाम की मॉनिटरिंग टीमें फिटनेस सर्टिफिकेट की तस्दीक करेंगी। पाकिस्तान रेलवे का पहला AI सिक्योरिटी सिस्टम रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर नस्ब कर दिया गया। 180 से ज्यादा कैमरों से रेलवे स्टेशन की 24 घंटे निगरानी होगी। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने पहले AI बेस्ड सेफ एंड स्मार्ट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सिस्टम मैनेजर ने कहा कि रेलवे के पास अब डेटा बेस फैसला लेने की पहले से ज्यादा ताकत आ जाएगी। ये AI सिस्टम रेलवे स्टेशन पर तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बनाने में भी मुआवन होगा। सिंध हुकूमत नया सिंध वाटर लॉ तैयार कर रही है। वजीर आपाशी जाम खान शोरू से वर्ल्ड बैंक वफ्द की मुलाकात। सवात मंसूबे और नए वाटर लॉ पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा माह कानूनी मुसवदे हतमी शक्ल में वजारत को पेश किए जाएंगे। नया वाटर लॉ पानी की मुनसिफाना तकसीम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए संग मील साबित होगा। तमाम मंसूबे मुकर्रर टाइम लाइन्स और वर्क प्लान के मुताबिक मुकम्मल होंगे। रेंजर्स सिंध ने मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार सदर से 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान राशिद महमूद अवान और हाजी बानो खान के कब्जे से असलहा, जाली लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिमान के कब्जे से सरकारी इदारों, बैंक और सिक्योरिटी कंपनीज की जाली मोहरें भी बरामद। मुलजिमान ने 900 जाली असलहा लाइसेंस बनाने का एतराफ़ किया। बरामद शुदा लाइसेंस की मुतालिका इदारे से तस्दीक कराई जाएगी। मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी, कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। सिंध हाई कोर्ट ने शेर अकायद में लाइन लॉसेस की बुनियाद पर लोड शेडिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। दरखास्त में तवील लोड शेडिंग से शहरी जिंदगी मुतासर होने का दावा। अदालत ने मामला नेपरा को भेजने की हिदायत कर दी। नेपरा 1 माह में शिकायत का फैसला करे और MIT2 में रिपोर्ट जमा करवाए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक लोड शेडिंग से मुतालिक दरखास्त काबिल समाअत नहीं। घोटकी के रोंती कच्चा ऑपरेशन में 8 मतलूब डाकू मारे गए। DIG सखर फैसल अब्दुल्ला के मुताबिक हलाक डाकू सिंध और पंजाब के संगीन जराए में इंतहाई मतलूब थे। ऑपरेशन में रेंजर्स और विफाकी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी की मुकम्मल मुआवनत हासिल रही। ऑपरेशन में 12 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ, जबकि 20 से जायद इनाम याफ्ता डाकू जख्मी हुए। हलाक होने वाले अहम डाकों में सोबू उर्फ गोनू शर, अकबर उर्फ अकबरी शर, शाहनवाज उर्फ शाहू कोश शामिल हैं। जागन उर्फ विद्यो कोश, गुलाम उर्फ जानिब शर, नज़ीर शर, खशू उर्फ गुल शेर और कुर्बान शर भी मारे जाने वाले डाकू की फहरिस्त में शामिल हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में शुरू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों सिख यात्री दरबार साहब करतारपुर पहुंचने लगे। आज 2000 यात्री बरास्ता वाघा करतारपुर पहुंचेंगे। यात्री 10 नवंबर को मजहबी रसूमात के लिए अहमदाबाद रवाना होंगे। भारतीय यात्रियों का मुतालबा करतारपुर राहदारी मुकम्मल खोली जाए। तकरीबात में सिक्योरिटी, रिहाइश, मेडिकल, लंगर के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ कर लिया। मैं अक़वाम मुत्तहिदा इदारा बराए मुनशियात और जराइम के नुमाइंदा जूल्स वेस्टर ने इंसदाद मुनशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की बड़ी कामयाबियाँ आलमी सतह पर सराहा गया। अफगानिस्तान में पोच की जगह मसनूई मुनशियात की लेबॉर्ट्रियाँ कायम हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने 1 साल में 365 मैट्रिक टन मुनशियात और केमिकल जब्त किए। तुर्की का बड़ा इक़दाम, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आला हुकाम के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने 37 इस्राएली अहदेदारों के खिलाफ वारंट जारी किए। फहरिस्त में वज़ीर दिफा इस्राइल काट्स, कौमी सलामती के वज़ीर अतमर बिन गुवेर और फ़ौज के सरबरा अयाल ज़मीर शामिल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, गजा में मुनज़्ज़म अंदाज में नस्ल कुशी, इंसानियत के खिलाफ जराइम किए। तुर्क फ़लस्तीनी दोस्ती अस्पताल पर इस्राएली हमले को इल्ज़ामात का हिस्सा करार दिया। तुर्की ने जनूबी अफ्रीका के इस्राएली मुखालिफ मुकदमे में भी बतौर फरीक शमूलियत इख्तियार की थी।
इसराइली आर्मी चीफ का गजा में तमाम सुरंगें फौरी तबाह करने का हुक्म। सुरंगों में खुफिया सरगर्मियां जारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर का दावा। सिहोनी फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमला, बच्चा शदीद जख्मी। मगरबी किनारे में ऑपरेशन के दौरान काबिज फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में अक्टूबर के दौरान 260 से जायद इसराइली हमले रिपोर्ट। आईसीसी इजलास में एशिया कप ट्रॉफी का मामला नहीं उठाया गया। बीसीसीआई ने इजलास में ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं की। इजलास के बाद बाज बोर्ड मेंबरान ने दोनों ममालिक से मामला हल करने पर जोर दिया। बोर्ड मेंबरान ने कहा कि अफहाम तफहीम से मसला हल किया जाना चाहिए। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज दुबई में हुई। चेयरमैन बीसीसीआई मोहसिन नकवी ने शिरकत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप ट्रॉफी का मामला बिल्कुल हल होना चाहिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का फैसला कौन वनडे आज खेला जाएगा। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में होगा। मैच से कबल कौमी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 2 विकेट से, जबकि दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका ने ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की। श्रीलंका क्रिकेट ने दौरे पाकिस्तान के लिए श्रीलंका की वनडे T20 टीमों का ऐलान कर दिया। श्रीलंका पाकिस्तान में 2 तरफा वनडे सीरीज के अलावा पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ सैफरी की T20 सीरीज भी खेलेगी। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज 11 नवंबर से शुरू होगी, जबकि सैमुल की सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। और पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के माबैन होने वाली सह मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब। महकमा दाखिला पंजाब ने आर्मी और रेंजर्स की तैनाती के लिए विफाकी वजारत दाखिला को मरासला भिजवा दिया। तमाम इदारों को टीमों की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सह मुल्की सीरीज के मैचेस 11 नवंबर से 27 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल हैं।